बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान रेसिपीज़ चल रही हैं और मैं पकौड़ों की रेसिपी शेयर ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ वेजिटेबल पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको बनाएं और आपको बहुत मज़े के लगेंगे। बहुत ही हेल्दी, डिलीशियस और क्रिस्पी से पकौड़े बनाते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पे मैदा। यहाँ पे मैदा मैं 50 ग्राम्स ले रही हूँ और तकरीबन 1/4 कप है ये। इस मैदा को हमने छान लेना है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून है ये। और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हम छान लेंगे और अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप बेसन का। पहले 1 कप बेसन का ऐड करूँगी, इसको छानने के बाद हाफ़ कप बेसन का मैं और ऐड करूँगी। इसको भी छानने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून लेमन जूस का। और इसको ऐड करने के बाद हम 1 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे और चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएंगे और एक इसका हमने पेस्ट सा बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना, तकरीबन हाफ़ कप पानी का मैंने यूज़ करना है। और इतना हमने गाढ़ा सा पेस्ट रखना है कि चम्मच की पिछली साइड ये आराम से टिका रहे। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें शामिल है लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर यूज़ करूंगी 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। और इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून खुश्क धनिया भी हाथ पे अच्छी तरह से मसल के वो भी इस पे ऐड कर देंगे। इसको पेस्ट के अंदर हम मिक्स कर लेंगे और इसको हमने 5 मिनट की रेस्ट देनी है। अब मैंने एक और बॉल ले लिया है और इसमें मैं सब्जियां ऐड करूंगी। सबसे पहले प्याज लेंगे, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, इनको मैंने बारीक कट कर लिया था, ये ऐड कर दिए हैं। 2 दरमियाने साइज़ की आलू छीलकर बारीक कट करके ऐड कर दिए हैं। एक मैंने दरमियाने साइज़ का बैंगन लिया था, उसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। पालक ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप। हरी मिर्चें 4 अदद बारीक कट करके वो भी ऐड कर दी हैं। हरा धनिया 2 टेबल स्पून्स इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था, सब वेजिटेबल्स को हमने इस पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हाथ की मदद से मुझसे ज़्यादा आसानी से मिक्स हो सकता है। आप चम्मच की मदद से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखें, अब एक पकौड़ों का बहुत ही अच्छा सा हमारे पास मटेरियल रेडी हो गया है। अब इस मटेरियल से हम पकौड़े बनाएंगे। एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है, इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 कप ऑयल के। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और फिर हम इसकी आंच मीडियम कर देंगे। 1 चम्मच लिया है मैंने, टेबल स्पून्स के हिसाब से मैं एक एक पकौड़ा उसी साइज़ का बनाऊंगी और इसमें डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे वरना पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से कलर डार्क हो जाएगा। 2 से 3 मिनट एक साइड पर देंगे और जब गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आ जाएगा खूबसूरत सा, तो हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं और कलर भी बहुत खूबसूरत है और अंदर से भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पक चुके होंगे। इसी तरह से मैं इनको बैचेस में बना लूँगी और सब पकौड़े बनाकर इसको हम डिश आउट करेंगे। केचप के साथ इसको सर्व करेंगे। थोड़ी सी बंद गोभी काट के मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी और ये देखें माशाल्लाह अंदर तक बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप इसको अपनी इफ्तार मेन्यू में ज़रूर ऐड कीजिएगा। और मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मटन की, चिकन की या बीफ की मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।